Hello learners, how are you? कैसे हैं आप लोग? I think you will be good. I'm Mahesh Dagar in front of you with next class. In this class we will discuss about the NCERT questions of oxidation and reduction. तो guys शुरू करते हैं oxidation and reduction. शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए, खासतौर से वैलेंसीज. अगर वे नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. तो इसीलिए एक बार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के क्वेश्चंस करने से पहले आप वैलेंसी को स्टडी कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर्स को स्टडी कर लेना. तो चलिएगा गाइस शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, assign oxidation number of underlying element in each of the following species. जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है NaH2PO4 और जो अंडरलाइन है यहाँ पर उनको उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालनी है. जिस एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालनी होती है उसको गाइस x मान लेते हैं और बाकी की ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे. ध्यान देना, अगर कहीं पे नेगेटिव है तो इक्वल टू नेगेटिव करना है, अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो इक्वल टू पॉजिटिव करना है और कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0. कैसे आप देखिएगा. चलिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NaH2PO4 गाइस. यहां पर हमको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए. जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1 तो हमने रखा 1, हाइड्रोजन की 2 होती है तो 2 into 1 is equal to 2 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 इन इक्वल टू 0. सबको 0 कर दीजिएगा. अब 1 प्लस 2 हो जाते हैं 3 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि इसकी आ जाती है प्लस 5. ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? प्लस 5. देखो बच्चों, आई थिंक समझ आया, ये क्लियर है. अब नेक्स्ट दिया हुआ है NaHSO4, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है. तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए गाइस हमको पता होने चाहिए वैलेंसीज, यानी कि वैलेंसीज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर. सोडियम की 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 इक्वल टू 0. तो 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि ये आ जाएंगे प्लस के 6. ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है A और ये हो जाता है B. ये A और ये गाइस B क्वेश्चन है. फर्स्ट का B, फर्स्ट का C यहां पर ले लेते हैं. फर्स्ट का C देखिएगा, C में क्या दिया हुआ है? H4P2O7. P का ऑक्सीडेशन नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है और जिसका आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको मान लिया जाता है X. तो 4 into 1 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 7 माइनस के 2 इक्वल टू 0. या 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 4 या x इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस प्लस के 5, यानी कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस 5. क्लियर. चलिएगा नेक्स्ट दिया हुआ है K2MnO4. D है K2MnO4. Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हमको आइडेंटिफाई करनी है. तो कैसे आइडेंटिफाई करें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करनी होती है उसको मान लेते हैं गाइस x. तो ये हो जाएगा 2 into 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0. या 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि प्लस के 6. क्लियर. यहां तक देखिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? CaO2.
CaO2 का आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर। CaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको मान लो भाई 2 + 2x इक्वल टू 0 या 2x -2 और x -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का -1। क्लियर? यहाँ तक लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है F, NaBH4। F दिया हुआ है NaBH4 हाइड्राइड। देखिएगा हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, ये याद रखना आपको। तो इसको करेंगे हम 1 + x - 4 = 0, देन x = 4 - 1 यानी कि +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? +3। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, H2S2O7। जी में है H2S2O7 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे करेंगे? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है मैंने बताया उसको x मानोगे आप। तो 2 × 1 + 2x, यहाँ पर 2x हो गई क्योंकि सल्फर के 2 मोल है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा +7 - 2 = 0, या 2 + 2x - 14 = 0। तो गाइस 2x = 14 - 2 यानी कि यहाँ पर आ जाता है 2x = 12 और x = +6। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +6। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। KAlSO4 का होल ट्वाइस × 12H2O। ऑक्सीडेशन नंबर हमको सल्फर का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको मान लीजिएगा x। देखो कैसे, यहाँ पर 1 + 3 + 2x, भाई ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 8 - 2 + के 24 और -24 = 0। कैसे हुआ भाई? 12 × 2 = 24, हर हाइड्रोजन की होती है 1, तो ये हुआ 24। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 × -2 तो -24, ये इससे कट हो जाएंगे। तो ये आएगा 3 और 1 4, 4 + 2x - 16 = 0, 2x = 16 - 4 या x = हो जाएगा बच्चों 12/2 यानी कि +6। देखते हैं सारे क्वेश्चन हो गए क्या? ये था H, ये था गाइस H। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। x मानना है, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा, बस बशर्ते आपको वैलेंसीज पता हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंग एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रियलाइज योर रिजल्ट? फर्स्ट है गाइस, यहां पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन Ki3, दोनों तरीके बता देता हूं मैं यहां पर। अगर आयोडीन की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसको देखो 1 + 3x = 0 या 3x = -1, तो x = -1/3। कुछ बुक्स कहती है कि ये तरीका ठीक है, कुछ बुक्स कहती हैं कि आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा Ki × I2,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करोगे तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो -1 आएगी, और I2 क्योंकि फ्री स्टेट में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। तो अगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें गाइस तो इसकी हो जाएगी -1 और यहाँ पर आयोडीन की हो जाती है 0। तो दो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KI3 is -1 and 0। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब बी की बात करें, क्वेश्चन बी, यहां पर देखिएगा H2S4O6, H2S4O6 इसको आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप एक्स मान के आइडेंटिफाई करें तो पॉइंट में आएगा, और एक तरीका होता है स्ट्रक्चर एस 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 एस, डबल बॉन्ड ओ OH, और ये बन जाता है गाइस OH। तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, कि ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा ये आ जाएगी +5, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई है 0। फ्री स्टेट में इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी भी कितनी आएगी +5। तो एक तो ये तरीका है, और एक आप ऐसे निकाल सकते हो 2 + 4x + 6 - 2 = 0, या 4x = 6 × 2 = 12, 12 में से 2 गए 10, और x = 10/4। आगे सोल्व कर सकते हो, 2.5 आ जाएगा इसका। एक ये तरीका है। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, अकॉर्डिंग टू मी सेकंड वाला स्ट्रक्चर वाला ज्यादा बेस्ट है। अब Fe3O4 की बात करते हैं। Fe3O4, एक तो गाइस यही तरीका है कि आप x मान के इसको कर लीजिएगा, एक ये तरीका है कि इसको ब्रेक कर दो FeO × Fe2O3 में। भाई बात तो यही है, इसमें Fe की और Fe की दोनों की सेपरेटली आप ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर ना? अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर अगर हम देखें, देखो इसको x मान के अगर आइडेंटिफाई करते हो आप तो 3x + 4 - 2 = 0, तो 3x - 8 = 0। तो गाइस x = कितना हो जाएगा 8/3, पॉइंट में आएगा। तो बेस्ट ये है, आप ऐसे करके देख लीजिएगा x - 2 = 0, तो x = +2, और यहां पर करोगे 2x + 3 - 2 = 0, तो 2x - 6 = 0, देन x = 6/3 यानी के +3। तो गाइज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर गाइज आती है +2 और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है +3। तो यहां पर आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये क्वेश्चन है आपका सी, ये क्वेश्चन है आपका सी। अब बात करते हैं डी की। डी में दिया हुआ है CH3CH2OH। एक मैं कराता हूं, एक आपको खुद करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो। CH3CH2OH। अब इसको ऐसे क्वेश्चन को ना कंबाइंडली आप आइडेंटिफाई कर लेना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं C2H6O, और ऑक्सीडेशन नंबर किसकी हमको निकालनी है, कार्बन की। तो कैसे करोगे, 2x + 6 - 2 = 0, 2x = +4 = 0, तो x = कितना आ जाएगा गाइस, भाई ये इधर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे, तो -4/2 यानी कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर? और ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो। ये दिया हुआ है CH3
COOH। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई थिंक गाइस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर्स, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन की, बोरोन की, यानी कि 1 से लेके 20 तक अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से आती है, प्लस कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, नाइट्राइड, इनकी कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आती है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। पहला दिया हुआ है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। ये गैस स्टेट अगर देखें तो गाइस ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट में, दिस वन इज सॉलिड क्योंकि मेटल है, दिस वन इज गैस। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। सबसे पहले काम यही है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है। यहां पर x मानोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन आएगी +2, 0, 0, +1। तो गाइस देखो +2 से ऑक्सीडेशन हो रही है 0, और यहां पर इसकी 0 से हो रही है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है आपको पता चल गया होगा इजीली, ठीक है ना भाई। 0 से +1 हो रही है तो सीधी सी बात है इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका हो जाएगा गाइस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या कंक्लूजन, हेंस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको यही तो बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो इसका मतलब गाइस ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस 3CO gives ये है 2Fe प्लस 3CO2, 2Fe प्लस 3CO2। अब सबसे पहला काम गाइस ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको लेनी है। तो देखिएगा यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, ये आएगी +3। कर सकते हो ना, देखो ऐसे मैं साइड में बताता हूँ आपको। जैसे Fe2O3 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो 2x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो गाइस 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू +3, ऐसे आप कर लोगे सेम सभी की। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखते हैं तो +2 आएगी, यहाँ पर 0 फ्री स्टेट में, और यहाँ पर कार्बन की +4। अब ऑक्सीडेशन नंबर का हमको पता चल जाता है। अब डेफिनेशन इंक्रीज द पॉजिटिविटी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होती है तो रिडक्शन। तो यहाँ पर +2 से गाइस हो रहा है 0, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन, रिडक्शन होगा। और ये +2 से हो रहा है +4, +2 से +4 हो रही है उस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर। तो ये होगा गाइस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो आप बोल सकते हो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्लियर हो जानी चाहिए, ये रिडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। ये दिया हुआ है 4BCl3, नेक्स्ट इक्वेशन है 4BCl3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स, ये लिथियम क्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और एक B2H6 बनाना चाहिए इसको, B2H6, और एक बनाएगा ये B2H6।
बैलेंस कर लेते हैं इसको 4 3 2 3 3 ये भी 3 ये भी 3 गाइस और ये हो जाता है 2 2 2 जा 4 ठीक है ये हो गया गाइस। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसकी आएगी यहाँ पर +3 इसका +1 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 यहाँ पर +1 यहाँ पर +3 और इसकी हो गई फिर +3। अब देखो +3 से +3 हो रहा है +1 से +1 और एल्यूमिनियम +3 से फिर +3 तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता और ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता तो आप बोल सकते हो इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन तो आप बोल सकते हो हैंस इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन गाइस। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब कौन सी रिएक्शन बच गई 2K + F2 gives 2KF यहाँ पे क्या लेते हैं 2K + F2 gives 2KF ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बीच में शायद प्लस का यूज कर सकते हैं आप 2K + F एक साथ ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 इसकी भी 0 इसकी +1 और इसकी -1 वैसे ही पता चल रहा है तो आई थिंक क्लियर है। एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा। भाई पोटेशियम का क्या होगा +1 हो रही है यानी कि ऑक्सीडेशन और ये 0 से हो रहा है -1 मतलब रिडक्शन hence it is a redox reaction it is a redox reaction क्लियर गाइस यहां तक लगता है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर और कोई क्वेश्चन बचा है तीन हो गए A B C और D ये गाइस C क्वेश्चन था आपका सेकंड का C थर्ड का सॉरी और ये था आपका D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 तो गाइस फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको लगता है कि सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी फ्लोरीन रिएक्ट विद आइस रिजल्ट इन द चेंज। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए गाइस इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं चलो नीचे देखते हैं H2O + F2 gives HF + HOF ये रिएक्शन है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। तो गाइस ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रहेगी +1 ऑक्सीजन की -2 0 +1 -1 H की कितनी होगी यहाँ पर +1 इसकी 0 हो जाएगी यहाँ पर होगी -1 तो यहाँ पर फ्लोरीन देखिए रिड्यूस। आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन दिस केस F2 is reduced to HF किसमें रिड्यूस हो रहा है HF में एंड ऑक्सीडाइज टू HOF and oxidize HOF इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है गाइस ये। तो आप कह सकते हो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो है क्लियर कि इट इज अ
रिडॉक्स रिएक्शन गाइस, ये हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। HOF इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज O2 एंड HF। जो HF होता है, HOF होता है गाइस, ये यहाँ पर देखें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे। HOF जो ये बना है HOF इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा गाइस, एंड इट डिकम्पोजेज to oxygen and HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें ये हो जाता है गाइस। इन दिस केस फ्लोरीन ऑफ HOF is reduced and oxygen of HOF is oxidized, therefore it is a redox reaction but not a disproportional reaction। यहाँ पर it is not a disproportional reaction, disproportional reaction। ये गाइस डिसप्रपोर्शनल रिएक्शंस नहीं है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको कोई प्रॉब्लम गाइस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम, नाइट्रोजन, H2SO5, Cr2O2 एंड नोट सजेस्ट द these compound and count for the valency। देखिएगा गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये नोट नहीं है गाइस, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद, मेरे को लगता है यहाँ पर NO3 होना चाहिए, NO3। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको बाद में करेंगे। जो फर्स्ट दिया हुआ है गाइस ये है H2SO5, H2SO5। अब इसका देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, स्ट्रक्चर से भी और नॉन स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर H2SO5 ऐसे कर लीजिएगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो X + 5 - 2 = 0। X = कितना आएगा गाइस? 5 - 2 = 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, तो फिर कैसे स्ट्रक्चर निकालें इसकी? फिर इसकी स्ट्रक्चर्स आपको निकालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर हमको देखना पड़ेगा तो क्या होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है ये SO OH और गाइस OH, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्ट्रक्चर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीजन की दोनों की -1 होती है। तो यहाँ पर अगर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो गाइस 1 2 3 4 5 और 6 कितनी आएगी यहाँ पर? 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज कितनी आएगी गाइस? +5। कितनी आएगी यहाँ पर? +5। ये आई। सेकंड की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड दिया हुआ है Cr2O और O2 नहीं होना चाहिए, Cr2O7। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, Cr2O7 नेगेटिव। तो Cr2O7 नेगेटिव। तो देखो गाइस, एक तो ये तरीका है एक्स मान के आप इसको आइडेंटिफाई करें, एक ये तरीका है कि इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। Cr O नेगेटिव, O और इसका O नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखें गाइस, तो ये आ जाती है अपनी +1 2 3 4 5 6 +6।
यहाँ पर भी कितनी आ रही है, प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in Cr2O7 नेगेटिव इज +6। कितनी आएगी गाइस, +6। एक तो ये तरीका है। दूसरा x से भी निकाल सकते हो। x से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको आप देखिएगा। यहाँ पर लिया मैंने Cr2O7 नेगेटिव। अब इसको x मान के आप निकाल दीजिएगा, लाइक एज दिस। देखो ये हो जाएगा 2x + 7 - 2 = -2। तो यहाँ पर 2x = 14 - 2 या x = +6। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +6। और एक इसमें गाइस ये NO नोट की जगह NO3 करना है। यहाँ पर क्या होगा, NO3 नेगेटिव। ये तो इसको भी आप इजीली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। NO3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिएगा। तो अगर देखें टोटल कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस इसकी, +5। एक तो ये तरीका है। ऊपर से ऐसे भी निकाल सकते हो, NO3 नेगेटिव को x, नाइट्रोजन को x मान लीजिएगा और x मान के इसको निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट। x + 3 - 2 = -1, x - 6 = -1, तो x = 6 - 1 यानी कि +5 आ जाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। तो गाइस नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस। वी विल डिस्कस टुमारो। आई थिंक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, गुड नाइट।